छठवां सूत्र अब प्रारंभ करते हैं। इसकी चर्चा तो हो गई थी, लेकिन पुनः इसको प्रारंभ करना है क्योंकि इसमें कुछ कारिकाएं रह गई थी। शक्ति चक्र संधाने, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। संधान का अर्थ है उसको धारण करना मस्तिष्क में, शक्ति चक्र के ऊपर ध्यान करना। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। शक्ति चक्र के संधान से, जैसे धनुष का संधान किया जाता, पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है धनुष पर, तब निशाने पर लगता है। तो शक्ति चक्र के ऊपर जब पूरा केंद्रित करते हैं आप अपने आप को, तो विश्व का संहार हो जाता है। विश्व का संहार किसका? ये डिफरेंशियल जो यूनिवर्स है, जो आपकी भेदभावपूर्ण दुनिया है, ये मिट जाती। अब अभेदभावपूर्ण संसार रह जाता है, परमेश्वर का स्वरूप दिखता है, आनंद है, फिर जगदानंद मिलता है। आप अभी आपको संसार में कष्ट होते हैं और सुख होता है। उस संसार में आपको कष्ट नहीं होगा, सुख नहीं होगा, आप आनंद की स्थिति में रहें, अपनी मस्ती में। वो आनंद क्या है? वो आनंद सुख नहीं है, वो दुख नहीं है, वो मस्ती है। जब दो मिलते हैं, पति पत्नी, पूर्ण सुखी होकर, युवावस्था हो, चिंताहीन हो, जब वे मिलते हैं तो उस समय सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, वो मिल जाते हैं, बस भूल जाते हैं सब कुछ। यही स्थिति जैसे नशा करने वाले हैं, मस्तिष्क की ये दशा हो जाती है कि उस समय सुख दुख व्याप्त था, अपनी मस्ती में है। हाँ, कोई राजा का हाथी खरीद लेंगे, राजा खरीद लेंगे, तो वो अपनी मस्ती में। साधु देखे होंगे आपने, मुसलमान साधु भी मस्ती, क्योंकि उनके यहाँ ध्यान में मदिरा का ध्यान किया जाता है, तो वो बिना पिए उनको मदिरा का सुख मिलता है। यही मदिरा, मोह की मदिरा, मैस्मृजन की मदिरा कुछ हल्के किस्म की है। जब आप शिव की मदिरा, शक्ति की मदिरा चख लेते हैं तो ये सब फीकी हो जाती। तो वो आनंद आपको शक्ति संहारे विश्व संहारा, विश्व का जो विभेदीकरण समाप्त हो जाता है, वो आनंद हो जाता है। अब वो आनंद कैसे हो जाता है, पूर्व में आप जान चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। उद्यमो भैरवः, उद्यमो भैरवः। उद्यम जब भैरव स्वरूप हो जाता है, जब आपको शास्त्र पर, देवता पर, गुरु पर, ये तीनों को एक जैसा मान लेते हैं और वो आपके लिए परम कर्तव्य बन जाता है, और उसके आधार पर आप जब अपने पूरे ध्यान को एक केंद्र में कर देते हैं,
और किसी प्रकार से मंत्र बल से, गुरु के प्रयत्न से, शिव की कृपा से आपको एकाकारिता हो जाती है उस स्पंद तत्व से, तो आप भैरव स्वरूप हो जाते हैं। भैरव अर्थात अपने स्वरूप में आए थोड़ी देर के लिए। आप आवेश में आ गए, आप भैरव हैं, उस समय आप भैरव हैं, उस समय आपके शरीर में रोमांच हुआ है और आप मंत्र के न्यास कर लिया है आपने, वो आपके चित्त की वृत्ति में ये पक्का विश्वास हो गया है कि ये देवता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है और ये शिवमय हो गए हैं अब तो उस समय आप फिर देवता स्वरूप हो गए हैं। वो ही है, वो आपका वो आपका पुरुषार्थ आपका नहीं रहा, वो पुरुषार्थ देवता का हो गया। आप उसमें देवता हैं, भैरव। अब ये यहाँ ये बताया है कि विज्ञान भैरव नाम का जो ग्रंथ है योग का, उसमें ये भी बताया है कि क्या होता है इस चीज में कि सारे तत्व जो आपके शरीर के भीतर हैं, एक केंद्रित होकर के और एक जगह पहुंच गए, और वो एक जगह पहुंच करके आप विलीन हो गए हैं आपके कुछ आत्म तत्व। ये स्थिति हो गई है आपकी भैरव, भैरव हो गया। तो इस तत्व को जब आप इस रूप में हो गए हैं तो उद्यम आपका भैरव बन गया है। इसके लिए दूसरा एक उपाय है, विज्ञान भैरव में बताया गया है। क्या बताया विज्ञान भैरव? विज्ञान भैरव में कहा है कि आपके शरीर में सारे तत्व हैं, प्रमातृ पर परमात्मा के साथ आप कालाग्नि रुद्र तत्व, यानी पूरे 36 तत्व आपके शरीर में, ये सब जब दिव्य हो जाते हैं, एकमात्र शिव में लीन हो जाते हैं, तो आवेश होता है। वही भरत की चीज। इसको लीन करने के लिए तरीका ये है कि आप सीधे बैठ जाइए और आप ये ध्यान करेंगे कि हम अपने बाएं पैर के अंगूठे को, जो कालाग्नि रुद्र का निवास है, जहाँ पृथ्वी तत्व है, वहां पर आग लगे और ये जलने लगेगा तो सारा शरीर जल गया, भस्म। यही शिव भावना आपको भैरव भाव में पहुंचाती। अब सारे तत्व मिल करके एक शक्ति में, पराशक्ति में हो गए। क्योंकि सारे तत्व जलेंगे तो क्या रह जाएगा? एक रह जाएगा, वो नहीं जल सकती शक्ति, वही तो जला रही। जो अग्नि जला रही है वो क्या जलेगी? लेकिन जो तत्व हैं वे सब जल जाएंगे और वो बची, वही पराशक्ति का स्वरूप बन जाएगा आपका स्वरूप, तो वो भैरव हो जाए। ये है ये सूत्र, जिसको कहते हैं शक्ति संधाने विश्व संहार, विश्व का संहार हो। ओम।